जंगल के एक शांत कोने में, जहां पत्ते सरसरा रहे थे और पेड़ों के बीच सूरज की रोशनी नाच रही थी, लूमा नाम का एक शक्तिशाली शेर रहता था। वह सभी जानवरों में सबसे ताकतवर था, सुनहरी अयाल के साथ जो सुबह के सूरज की तरह चमकती थी और उसकी दहाड़ घाटियों में गूंजती थी। एक दोपहर जब लूमा एक बाओबाब पेड़ के नीचे झपकी ले रहा था, तो उसके पंजे पर कुछ छोटा सा दौड़ गया। उसने आलस से एक आंख खोली और अपने पैर की उंगलियों पर एक कांपते हुए चूहे को देखा। अच्छा, ये क्या है? एक छोटा सा नाश्ता जो सीधा मेरे पंजों तक आ गया। कृपया महान शेर, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। मैं बस एक सिंहापर्णी के पंख का पीछा कर रहा था। मुझे जाने दो और मैं वादा करता हूँ, एक दिन मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम मेरी मदद करोगे? ये मैंने अब तक सुनी सबसे बेतुकी बात है। लेकिन शेर इतना तृप्त और आरामदायक महसूस कर रहा था कि उसे इतने छोटे से निवाले की परवाह नहीं थी। वह फैला, जम्हाई ली और अपने पंजे को लहराया। चले जाओ छोटे। चूहा भाग गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन आभारी था। कुछ दिनों बाद जंगल में एक तूफान आया। बारिश पेड़ों पर कोड़े की तरह बरस रही थी और गरज से आकाश कांप रहा था। जब बादल अंततः छंटे तो लूमा एक ऐसी झाड़ी में घूम गया जिसे उसने नहीं पहचाना। वह आराम करने के लिए एक सूखी जगह ढूंढ रहा था जब क्लिक, उसके शक्तिशाली पंजे लताओं और कांटेदार खरपतवार के जाल में फंस गए थे। उसने संघर्ष किया, खींचा और मुड़ा, लेकिन जितना अधिक वह हिलता गया, लताएं उतनी ही कसकर उसके चारों ओर लिपटती गईं। जल्द ही गर्वित शेर भी खुद को मुक्त नहीं कर सका। उसने एक गहरी गड़गड़ाहट वाली दहाड़ लगाई जो पेड़ों से गूंजती हुई गरज की तरह गूंजी। ज्यादा दूर नहीं। चूहे ने दहाड़ सुनी और अपने कान खड़े कर लिए। लगता है कोई मुसीबत में है, उसने कहा और भाग गया। जब वह झाड़ी में पहुंचा तो उसकी सांस रुक गई। वहां लूमा था, उलझा हुआ और फंसा हुआ। उसकी सुनहरी अयाल बारिश के पानी और चिंता से टपक रही थी। हिलो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अपने तेज दांतों और फुर्तीले पंजों से चूहे ने लताओं को कुतरा और काटा। धीरे धीरे सख्त खरपतवार ढीले पड़ गए। अंत में एक आखिरी तड़क के साथ लूमा आजाद हो गया। तुमने मुझे बचा लिया। तुम एक बार मेरे प्रति दयालु थे। मैं बस एहसान वापस कर रहा था। उस दिन से शेर और चूहा सबसे अप्रत्याशित दोस्त बन गए। लूमा चूहे को ऊपर उठाता था ताकि वह ऊंची घास के ऊपर देख सके, और चूहा शेर के कान में जंगल के राज फुसफुसाता था। जब भी दूसरे जानवर एक छोटे से जीव द्वारा एक शक्तिशाली की मदद करने के विचार पर हंसते, तो लूमा मुस्कुराता और कहता, कभी कभी सबसे छोटा दोस्त सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ज्यादा जंगल कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।